के जी उठने के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैसे नूह के दिनों में हुआ। जैसे नूह के दिनों में हुआ। नूह के दिनों में क्या हुआ इसके बारे में आज सीखेंगे। हमारी जो मरकज़ी आयत मुकद्दसा है मत्ती की अंजील 24वां बाब उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत मुकद्दसा तक हम तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ, जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। ये जो नूह का ज़माना है, हम देखते हैं कि नूह के ज़माना को नए अहदनामा में याद किया जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यीशु मसीह की आमद कब होगी। पहले अहद में भी नबी, पैगंबर, हर एक शख्स इस चीज़ का मुंतज़िर था कि कब यीशु आएगा, कब उसकी आमद होगी। आज के भी दौर में लोग मुंतज़िर हैं कि यीशु की आमद सानी कब होगी। हम यहाँ पे देखते हैं जो कलाम मुकद्दस हमने पढ़ा कि जैसे नूह के दिनों में हुआ। नूह का जो मतलब है वो है तसल्ली। नूह के नाम का मतलब क्या है? नूह के नाम का मतलब तसल्ली है। और हम नए अहद के जो लोग हैं, हम इस वक्त में, इस दौर में, इस ज़माना में, इस वक्त में, इस दुनिया में, इस दौर में, इस पुश्त में नूह की तरह हैं जो लोगों के लिए तसल्ली और हौसले का सबब हैं। खुदा ने कलीसिया को यहाँ पे इस ज़मीन पर, इस रूहे ज़मीन पर रखा है ताकि उसके बारे में बताएं कि एक ही राह है, एक ही नजात दहिंदा है, और वो मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। हमें खुदा ने यहाँ पे इस नए अहद की कलीसिया को रखा है ताकि हम डूबते हुए लोगों के लिए तसल्ली का बाइस बने। हम देखते हैं जब हम अपने इर्द गिर्द के माशरे पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि मगरब का जो कल्चर है वो तेज़ी के साथ मशरक़ में मिक्स अप हो रहा है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आप अपने बच्चों के पहनावे को देख लें, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर कर लें, अपने सोशल मीडिया को देख लें। ये याद रखें कि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी जब नूह के दिनों में तूफ़ान आया था। हमारा माशरा जो है वो मगरबी कल्चर तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है। फिर जो कानूनी गिरफ्त है वो दिन ब दिन जो है वो मजबूत होती जा रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार भी जो हैं वो शेकिंग पोजीशन में है। और फिर जमहूरियत का हर तरफ ही बहुत ज़्यादा बोलबाला है, जमहूरियत है, इक़्तिदार है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं आज के वक्त में ख़ानदान भी टूट फूट का शिकार है। ख़ानदान भी क्या है? टूट फूट का शिकार है। सरेआम अरियानी हो रही है। आप मीडिया को चेक कर लें, आप मीडिया पे जो कुछ देखते हैं उनके लिबास पर गौर कर लें, उन्होंने कितने कितने लिबास पहने हुए हैं। अगर हम देखें तो शायद मैं अपने बेटे के साथ इस तरह के लिबास को कभी भी ना देखूं। ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी हो रहा है, बेहयाई है।
बेहयाई है, बेटी खुद उठ के कह रही है माँ मेरी शादी कर, मैंने उस लड़के के साथ शादी करनी है। लड़का कह रहा है आपने मेरी शादी इस लड़की के साथ ना की, मैं गोलियां खाकर मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नूह का वो ज़माना है जो दोबारा से रिपीट हो रहा है, नूह ही के ज़माना में से गुजर रहे हैं। हम देखते हैं कि बेहयाई है और हमारा जो माशरा है वो माशरती गुनाह जो है तेज़ी के साथ हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में, हमारे ख़ानदानों में, मियाँ बीवी के दरमियान माशरती गुनाह तेज़ी के साथ जन्म ले रहे हैं। आज के दौर में हर इंसान परेशान है, बाप भी परेशान है, माँ भी परेशान है। मैं अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करूं, मैं कैसे सीधी राह पर लेके आऊं। बीवी शोहर के लिए परेशान है, शोहर बीवी के लिए परेशान है कि मेरा शोहर मुझे तवज्जो नहीं दे रहा। बीवी जो शोहर है वो कहता है मेरी बीवी जो है वो मेरे बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रही, कलाम के मुताबिक नहीं कर रही। और ये सारी शिकायत जो हैं ये हमारे माशरे में आज मौजूद हैं और हम अभी तक बेखबर हैं। हम अभी तक क्या हैं? बेखबर हैं। हम गौर ही नहीं कर रहे, हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम अपनी फैमिली की हर एक ज़रूरत को तो पूरा कर रहे हैं मगर हम वो नहीं दे रहे जो हमें देने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब इब्ने आदम के बारे में कि उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। अभी अगर हम मौजूदा वक्त में देखें, इन दिनों में ही देखें, सैलाब है, फ्लडिंग है, हर तरफ सैलाब है। और सैलाब ये आम नहीं है, सैलाब की आप नय्यत पर गौर करें, भारी भारी पत्थर, टनों मन पत्थर वो सैलाब में लुढ़कते आ रहे हैं। लोग तेजी के साथ तबाही की तरफ जा रहे हैं। सैलाब देखें, केपीके में देखें, बनीर में देखें, बहुत सारे ऐसे इलाका जात हैं जिनके बारे में अभी हम सिर्फ न्यूज़ में देख रहे हैं कि वहाँ पे ये तूफ़ान आ गया, वहाँ पे जो है क्लाउड ब्रस्ट हो गया, वहाँ पे इतनी बस्तियाँ जो हैं वो तबाह होगी, इतने लोग वहाँ पर हलाक हो गए, वहाँ पे इतने बच्चे हलाक हो गए, इतनी औरतें हलाक हो गई। ये सब यीशु मसीह की आमद की तरफ इशारा कर रही हैं। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद की तरफ इशारा कर रही हैं। हमें जागने और बेदार होने की ज़रूरत है। इंसान आज भी गफलत की नींद सो रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था गतसमनी बाग में जागो और दुआ करो। क्या कहा था? जागो और दुआ करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि आने वाले वक्त में क्या होगा। मत्ती 24वां बाब उसकी 39वीं आयत से 37वीं आयत के मुताबिक दो बातों को नुमाया किया गया है। कितनी बातों को? दो बातों को नुमाया किया गया है। पहली बात जो है वो ये है कि उसकी आमद जो है वो अचानक होगी। उसकी आमद कैसे होगी? अचानक होगी, जब आम या मामूल की ज़िंदगी को हम गुजार रहे होंगे। और जो दूसरी बात है वहाँ पे लिखा है कि जैसे नूह के दिनों में उनको तवक्को नहीं थी कि सैलाब आ गया। मैं न्यूज़ देख रही थी, एक ही ख़ानदान के 36 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए, उस सैलाब की नज़र हो गए। वो शादी ब्याह कर रहे थे, वो दुल्हन के और दूल्हे के कमरे को नुमाया तौर पर दिखा रहे थे कि ये घर वो था जो पहले शादी का घर था मगर अब घर भी तबाह हो गया है, अब ये मातम का घर बना हुआ है। ये यीशु मसीह की आमद की निशानी है। यीशु मसीह की जो आमद है वो उस वक्त होगी जब हम में से किसी को कोई खबर ना होगी। अब सवाल ये उठता है कि नूह की दुनिया कैसी थी? नूह की दुनिया कैसी थी? तो हम मेरे साथ आप निकालें पैदाइश 6 बाब की हम 4 आयत मुकद्दसा पर गौर करेंगे। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे, उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे
और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए, तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाने के सूरमा हैं, सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। क्या लिखा हुआ है 5वीं आयत पर अगर हम गौर करें तो लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तस्वर और ख्याल सदा बुरे हैं। नूह की दुनिया भी ऐसी थी, ये नूह की दुनिया की पेशखैमा है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि नूह का किरदार और रवैया कैसा था। नूह की दुनिया और हमारी दुनिया में इक्वल हम चीज़ों को देखते हैं। नूह की दुनिया में और आज की दुनिया में हम यहाँ पे इक्वल चीज़ों को देखते हैं। हम देखते हैं मौजूदा वक्त में टेक्नोलॉजी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जैसे इंटरनेट है तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है, केबल नेटवर्क है, फिर रिबॉट्स हैं, रिबॉट्स काम कर रहे हैं अब, फिर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो तेज़ी के साथ काम कर रही हैं। ये आज की जदीद दौर की पेशरफ्त है। और नूह के ज़माना में भी हैरत अंगेज़ तौर पर तरक्की हुई, और वो उस वक्त के मुताबिक अजूबा से कम ना थी। नूह के ज़माना में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शहर है वो बसाया गया था। पैदाइश 4 बाब और उसकी 17 आयत में हम देखते हैं, पैदाइश 4 बाब और उसकी 17 आयत। और कायन अपनी बीवी के पास गया, और वो हामला हुई, और उसके हनूक पैदा हुआ, और उसने एक शहर बसाया, और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। अपने बेटे के नाम पर क्या रखा? ये पहला शहर बसाया गया था। और अब आगे हम देखते हैं जो नूह के ज़माना में तरक्की हुई वो है मसीकी और फ़नून मौजूद में आए। मसीकी का काम नूह के ज़माना में ही शुरू हुआ था। ये भी मेरे साथ निकाले, पैदाइश 4 बाब और उसकी 20वीं आयत मुक़द्दसा। और अदा के याबल पैदा हुआ जी, और वो उनका बाप था जो खैमों में रहते और जानवर पालते थे। और उसके भाई का नाम योबल था जी, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। यहाँ पे लिखा है उसके भाई का नाम योबल था। क्या था? वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का क्या था? बाप था। ये जदीद तरक्की थी उस वक्त की। इसके बाद 4 बाब की 21वीं आयत पर भी हम गौर करेंगे। और जिला के भी बलकान पैदा हुआ, तो जिला के भी तो बलकान पैदा हुआ जी, जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियार बनाने वाला था। और नामा तो बकायल की बहन थी। जी, थैंक यू सो मच। अभी हम देखते हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उस वक्त की इंसान की जहानत को जाहिर करती हैं। पहले क्या किया उन्होंने? पहले शहर बसाया, फिर वहाँ पे मौसीकी का काम शुरू हुआ, फिर जदीद हथियार बनाए गए लोहे के साथ, और फिर हम आगे देखते हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं नूह के ज़माना में एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आईं। नूह के ज़माना में एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आईं। जो दूसरा काम हुआ है नूह के ज़माना में ख़ानदान जो है, ख़ानदानी और अज़दवाजी रिश्ते जो हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हुए। इसके लिए हम देखते हैं पैदाइश 4 बाब और 19वीं आयत मुक़द्दसा में, और लमक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। यहाँ पे जो ख़ानदानी तौर पर और रिश्तों में यहाँ ख़ानदान टूट फूट का शिकार हुए हैं। इस एक शख्स ने कितनी शादियाँ की? 2। और जो
ये शख्स है, इसने खुदा के मुकाशफा के मुताबिक एक शोहर और एक बीवी में शादी की हदायत के खिलाफ बगावत की। एक शोहर और एक बीवी की शादी के खिलाफ क्या की है? बगावत की और कसरे अज़दवाज की बुनियाद रखी। एक से ज़्यादा बीवियाँ, ये पहला कानून था जो नूह के ज़माने में तोड़ा गया, जो खुदा की तरफ से मुकर्रर था कि एक ही औरत और एक ही मर्द शादी की हदायत जारी की गई थी खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। और खुदा के कलाम में लिखा, जब आदम को खुदा ने बनाया तो उसकी पसली में से हवा को बनाया, जब तो खुदा खुद हवा को उसके पास लेके आया। जो खुदा एक पसली निकाल सकता है, क्या वो खुदा दो पसलियाँ नहीं निकाल सकता था? पसलियाँ तो दोनों तरफ हैं, तो एक ही साइड की पसली को क्यों निकाला? क्योंकि खुदा सिर्फ एक ही अज़दवाज चाहता था, एक ही औरत और एक ही मर्द की शादी चाहता था। खुदा कसरे अज़दवाज के ख़िलाफ़ है, ज़्यादा शादियों के ख़िलाफ़ है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब 6 बाब और 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। अपना तरीका बिगाड़ लिया था, यानी कि जो खुदावंद के कवानीन थे, जो खुदा ने अहकाम दिए थे, उसको इंसान ने क्या किया था? बिगाड़ लिया था। तीसरी चीज़ जो हम नूह की दुनिया में देखते हैं वो है नूह की दुनिया में आबादी का इजाफा। नूह की दुनिया में आबादी का इजाफा, इंसानों के इजाफा के साथ साथ बुराई नाराज़गी में भी इजाफा हुआ। दुनिया की आबादी के साथ बुराई और नाराज़गी में क्या हुआ? इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में हमारी पूरी दुनिया में जो आबादी है वो 8.2 बिलियन है। 8.2 बिलियन, ये बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है लोगों का। और जो पाकिस्तानी आबादी है, जो हमारे मुल्क की मौजूदा 2025 की जो आबादी है वो है 255.22 मिलियन। इतनी ज़्यादा आबादी हमारे पाकिस्तान में है, और जितनी ज़्यादा आबादी हुई, खुदा के कलाम में लिखा है कि नाराज़गी भी उतनी ही बढ़ती गई। हम देखते हैं मौजूदा वक्त में करप्शन है, तशद्दुद है, और नूह के ज़माना में भी ऐसे ही होता था। और ये याद रखे, ज़मीन जुल्म के सबब से नाराज़गी से भर गई। ये पैदाइश की किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है। 6 बाब 12वीं और 13वीं आयत मुक़द्दसा पर हम गौर करेंगे। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की, और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा, कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुँचा है, कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। उस ज़माना में भी जुल्म बहुत ज़्यादा क्या हुआ? बढ़ गया। और खुदा ने कहा कि मैं ऐसे जुल्म को देख नहीं सकता। यहाँ पे ये सारी जो बातें अभी मैं बता रही हूँ, पैदाइश की किताब में हम पढ़ रहे हैं, वो सारा नूह का ज़माना है, जो हमारे आज के वक्त में, आज के दौर में सेम चीज़ें हम देख रहे हैं, सेम चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और फिर यहाँ पे अभी हम गौर करेंगे कि नूह कैसा शख्स था। नूह एक ईमानदार शख्स था। नूह कैसा था? एक ईमानदार शख्स था। और फिर हम देखते हैं कि बेदीन लोगों में फ़र्क करने वाला फ़र्क जो है नूह के ज़माना में ख़त्म हो गया। बेदीन लोगों में फ़र्क करने वाला जो ज़माना था, जो फ़र्क था कि ये बेदीन शख्स है,
या इसको ये एक अच्छा शख्स है, रास्तबाज शख्स है, ये फ़र्क ख़त्म हो गया, क्योंकि सब के सब जो हैं गुनाह में पड़ गए थे। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने जब ज़मीन पर नज़र की तो उसे कोई भी रास्तबाज इंसान नज़र ना आया सिवाय एक बंदे के, और उसका नाम क्या था? नूह था। मेरे साथ निकालें, यहाँ पे देखते हैं चौथे बाब की 5वीं आयत। जी। पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया जी, इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। आमीन, तू उस पर गालिबा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेदीन लोगों में जो फ़र्क था वो ख़त्म हो गया था। और अगर हम नूह को देखें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में नूह के बारे में लिखा हुआ है कि ज़मीन पर मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। और उसने नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज, अपने ज़माना के लोगों में बेऐब, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पे अगर हम 5वें बाब में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है वहाँ पे सेत पैदा हुआ है, और वहाँ पे उसने वो पहला शख्स था जिसने यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू की, और वह यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे। ये चौथे बाब की 26वीं आयत मुक़द्दसा है। और सेत के यहाँ भी एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे, यानी कि वहाँ पर भी जो है एक ऐसा शख्स था जो खुदा को याद करता था, खुदा को याद रखता था। फिर हम देखते हैं कि नूह की दुनिया में गुनाह और शहवत प्रस्ती बहुत ज़्यादा थी। नूह की दुनिया में क्या था? शहवत प्रस्ती और गुनाह बहुत ज़्यादा था, और नूह की दुनिया गुनाह और शहवत प्रस्ती में खो गई थी। मगर अब सवाल ये है कि नूह में और हम में अब क्या फ़र्क है? नूह में और हम में क्या फ़र्क है? क्योंकि नूह जो है एक रास्तबाज बंदा है। नूह क्या है? रास्तबाज बंदा है। हम देखते हैं इस दुनिया में नूह का किरदार हमारे लिए एक चैलेंज है। नूह का किरदार क्या है? हमारे लिए एक चैलेंज है। नूह की दुनिया खुदा के गज़ब और अदालत का सामना उनको करना पड़ा, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मुनादी की गई मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी यही सब कुछ हो रहा है। जब मसीह के बगैर रहने वाले चलाएंगे, वक्त और हालात का सामना करेंगे, जब जो है गज़ब उन पर नाजिल होगा तो वो फिर उस खुदा की तलाश करेंगे जब उनको मुनादी की गई थी। आज भी लोगों को मुनादी की जा रही है, हर तरफ पैगाम सुनाया जा रहा है, मगर फिर भी लोग खुदा को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी हम देखते हैं मुकाशफा 6 बाब उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत मुक़द्दसा पर हम गौर करेंगे। और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा बौंचाल आया, और सूरज कमल की मानिंद काला और सारा चांद खून हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े जिस तरह ज़ोर की आंधी से हिलकर इंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और ज़ोरावर और तमाम ग़ुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गज़ब से छुपा लो। यहाँ पे हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद के वक्त क्या होगा कि वहाँ पे हर तरफ
पहाड़ जो हैं वो टूट पड़ेंगे, सितारे गिर जाएंगे। मगर वहाँ पे हम देखते हैं कि जो खुदा को जिन्होंने कबूल नहीं किया, जिन्होंने खुदा की तरफ तवज्जो नहीं की, जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं सुना, जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, वो फिर खुदा के गज़ब से भागेंगे, खुदा के गज़ब से खुद को छुपाएंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर पहाड़ और टापू अपनी जगह से क्या हो गया, सिरक गया। आज देखिए फ्लड आ रहे हैं, वहाँ पे हम देखते हैं गांव के गांव सिरकते जा रहे हैं। सैलाब है, बर्बादी है, तबाही है, मौत है, रोना है, दांतों का पीसना है। लोग अपने प्यारों को रो रहे हैं, लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, मगर वो उनको मिल नहीं रहे। क्योंकि याद रखें, नूह के वक्त में भी ऐसा ही हुआ था। नूह का जो किरदार है वो बहुत खूबसूरत किरदार है। नूह का किरदार कैसा है? पहला पैदाइश 9वें बाब की 6 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि रास्तबाज नूह जो है वो रास्तबाज और खुदा के साथ चलता था। जो पहली उसकी खूबसूरती है उसके किरदार में वो है रास्तबाजी। पहली खूबसूरती उसके किरदार में क्या है? रास्तबाजी। अपने ज़माना में वो क्या था? बेअहब था। अपने ज़माना में क्या था? बेअहब था। और तीसरा, खुदा के साथ चलता था। तीसरा क्या है? खुदा के साथ चलता था। उस वक्त की दुनिया भी करप्ट थी, उस वक्त के लोग भी जालिम थे, उस वक्त के लोगों में भी बदकिरदारी पाई जाती थी, उस वक्त के लोग भी शहवत परस्ती का शिकार थे, उस वक्त के लोग भी जो हैं वो कसरत अज़दवाज का शिकार थे। मगर याद रखें, नूह उनमें वाहिद एक ऐसा शख्स था जो खुदा की इबादत करता था, जो खुदा के साथ साथ चलता था, जो खुदा की आवाज़ को सुनता था। मगर आज अगर हम अपने आप पर गौर करें तो हमें से आज हर एक शख्स ये कह रहा है, क्या करें, हम नूह की तरह नहीं कर सकते। अगर उस करप्ट माहौल में, अगर उस शहवत परस्ती के माहौल में, अगर उस गुनाह आलूदा दुनिया में नूह अगर खुद को और अपने ख़ानदान को बचा सकता है, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं बचा सकते? हम बचा सकते हैं, मगर क्योंकि हमें दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों ने घेरा हुआ है, हमें दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों ने दबा दिया हुआ है। हम कलाम सुनते हैं, हम गौर करते हैं, हम देखते हैं कि ये कलाम मेरे लिए था, हम थोड़ी देर के लिए उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, मगर फिर हम छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं हम खुदा के साथ चलते हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी रास्तबाजी, उनका खुदा के साथ लगाव, उनका खुदा के साथ जो तल्लुक़ है वो थोड़ी देर रहता है। जब वो कलाम को कबूल कर लेते हैं फिर वो 1 महीना चलते हैं। कुछ लोग 1 महीना चाहते हैं, बड़ी सरगर्मी है, बड़ी दुआ है, रोज़े हैं, दायकी है, फिर वैसे के वैसे। कुछ लोग हैं जो 1 साल चलते हैं। बहुत ज़्यादा मैं खुदा से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, मैं खुदा के साथ चलता हूँ, मैं रास्तबाज बंदा हूँ, मगर धोखा फरेब उनकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होता। वो फिर दोबारा उसी पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। नूह के वक्त भी यही कुछ हो रहा था, आज के वक्त भी यही कुछ हो रहा है। अपने इर्द गिर्द देखें, करप्शन है, जुल्म है, धोखाधड़ी है, फरेब है, झूठ है। बीवी शोहर के साथ वफादार नहीं है, शोहर बीवी के साथ वफादार नहीं है, बच्चे माँ बाप के नाफरमान है। पहले वक्तों में भी यही कुछ हो रहा था और आज भी यही कुछ हो रहा है। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी को गुजारना ऐसे हालात में नामुमकिन है। मगर मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप नूह की तरह कहना शुरू करेंगे ना कि ये मुमकिन है, मैं नूह की तरह गालिब आऊँगा, तो फिर यकीनन आप गालिब आएंगे। मैं देखती हूँ नूह जो है वो साहिब ईमान था। नूह क्या था? साहिब ईमान था। इसके लिए मेरे साथ निकालें इब्रानियों के ख़त में से 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं कि नूह जो है वो साहिब ईमान है, इसीलिए
खुदा ने भी उसे जो है उसका जिक्र जो है हम उसको नए अहदनामा में भी देखते हैं। उसको यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में भी जो है तशबीह दी गई है कि जैसे नूह के ज़माना में हुआ वैसे ही यीशु मसीह की आमद के वक्त होगा। अब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त 7वां बाब और 11वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। नूह जो है वो साहिब ईमान था। अपने आप पर गौर करें कि आप कितने साहिब ईमान हैं। अपने ख़ानदानों पर गौर करें, अपने आप पर गौर करें कि आप कितने साहिब ईमान हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ईमान ही से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए क्या की? कश्ती बनाई। क्या बनाई है उसने? कश्ती बनाई। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। नूह उस वक्त जब चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, जब कोई तूफ़ान नहीं था, लोग आम जिंदगी को बसर कर रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, खरीदो फरोख्त कर रहे थे, तब तक नूह भी मुनादी करता रहा, तूफ़ान के आने की खबर देता रहा, मगर उन लोगों ने यकीन ना किया। यहाँ पे हम देखते हैं अगर नूह भी उन लोगों की तरह होता तो वो कह सकता था कि ठीक है, मैं यहाँ पे तो कोई तूफ़ान का मुझे नहीं नज़र आ रहा, यार ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कश्ती बना के। मगर उसने लिखा है कि ईमान से बनानी शुरू की। कैसे बनानी शुरू की? क्योंकि वो साहिब ईमान था। वो साहिब ईमान था, इसलिए उसने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए उसने क्या बनाई है? कश्ती बनाई है। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है। उसने खुदा की आवाज़ को ईमान से सुना है। हम खुदा की आवाज़ को आज सुनते हैं। हम खुदा की आवाज़ जो खुदा अपने लोगों के ज़रिए से आपको हदायत देता है हम सुनते हैं, मगर एक कान से सुनते हैं और दूसरे से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। हम गौर ही नहीं करते, हम देखते ही नहीं हैं। जब पानी सर से गुज़र जाता है फिर हम कहते हैं अच्छा पादरी साहब ने तो ये गल मैनूं समझाई सी, उदों मैं समझ लेंदा ते चंगा ही सी। मैंने ये उस वक्त में ये पैगाम सुना था, खुदा का बंदा, खुदा का खादम ये बात कह रहा था, मगर मैंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया। हमें गौर करना है, हमें ईमान से बढ़ना है। हम देखते हैं यीशु मसीह की आमद के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि यीशु जल्द आने वाला है, हमें तैयार नहीं होना बल्कि तैयार रहना है। तो इसका मतलब है हमें तैयार रहना है। मगर आज भी हम लोगों को देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों में झूठ और फरेब ने कब्ज़ा किया हुआ है, ज़ाहिरी चीज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ है। ज़ाहिरी दिखावा जो है आज इंसानों को बर्बाद कर रहा है। अब इंसान यही सोचता है अगर मैंने ये दुनियादारी की काम ना किया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। हम लोगों पर तो गौर कर रहे हैं मगर हम उस खुदा पर गौर नहीं कर रहे जो हमें बार बार तंबीह कर रहा है, जो बार बार हमें यीशु की आमद के बारे में हमें बता रहा है कि वो जल्द आने वाला है। और हम देखते हैं नूह साहिब ईमान था और इसी वजह से खुदा के कलाम में लिखा ईमान की वजह से खुदा ने नूह का जिक्र दानियल और अयूब जैसे अजीम अशखास में किया। मेरे साथ निकालें दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 5वीं आयत। और न पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया। जी, यहाँ पे हम देखते हैं 2 पतरस उसके 2 बाब की
5वीं आयत मुकद्दसा में यहाँ पे लिखा हुआ है, खुदा की मोहब्बत के बारे में बताया गया है कि उसने और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को ममा और 7 आदमियों को बचा लिया। यानी कि नूह और उसके ख़ानदान को क्या किया? बचा लिया। उस वक्त भी मुनादी की गई, यानी पहली वक्त में भी, नूह के वक्त में भी बाकायदा मुनादी की गई थी कि तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान आने वाला है। और लिखा यहाँ पे बाकायदा खुदा के कलाम मुकद्दस में मेंशन है, बताया गया है और लिखा है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा, ना पहली दुनिया को छोड़ा। खुदा ने उस वक्त भी नहीं छोड़ा अपने लोगों को। उस वक्त भी खुदा चाहता था कि जिस इंसान को मैंने अपनी सूरत पर बनाया है वो बच जाए, वो क्या हो जाए? बच जाए। पहली दुनिया में, पहले नूह के वक्त में भी खुदा ने ये चाहा था कि लोग बच जाएं, मगर उस वक्त भी लोगों ने खुदा की आवाज़ को ना सुना। नूह 120 साल तक मुनादी करता रहा। कितने साल तक? 120 साल। 120 साल इंसान की आज उम्र नहीं है। 120 साल आज इंसान की उम्र नहीं है। हम देखते हैं बहुत कम उम्र में ही लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, रहलत फरमा जाते हैं। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि उस वक्त में भी जब उम्र बहुत ज़्यादा होती थी और नूह ने 120 साल तक मुनादी की, तौबा की मुनादी की, लोगों को समझाया, मगर उस वक्त लोग उस पर हंसते थे। और नूह ने उस वक्त भी मुनादी की और तौबा के लिए वो 120 साल तक वो लोगों को बताता रहा, मगर उस वक्त भी लोगों ने उसको कबूल ना किया। और फिर नतीजा क्या निकला? वो उस तूफ़ान में ख़त्म हो गए। पूरी की पूरी दुनिया, ना इंसान, ना हिवान, ना जानवर, कोई चीज़ भी, ना आसमान पर उड़ने वाला परिंदा, कोई भी उस तूफ़ान में ना बच सका। खुदा आज भी मुनादी कर रहा है। खुदा आज भी हम सबको, इस नए अहद की कलीसिया को ये तमाम चीज़ें बता रहा है। वो पुराने वक्त की कलीसिया, पुराने वक्त के लोगों को बार बार याद करता है कि नूह के ज़माना में ये हुआ था, आप नूह के ज़माना जैसे काम ना करें। मगर आज भी हम उसी तौर पर हम करते जाते हैं। नूह ने एक मुनाद की हैसियत से 120 साल तक मुनादी की, मगर तब भी लोगों ने जो है उसके तवज्जो ना दी, ध्यान ना दिया। तो फिर खुदा ने भी उनकी, वहाँ पे हम देखते हैं कि अदालत की है। खुदा ने भी उनकी क्या की? अदालत की। और वो सब के सब वो उस ज़मीन पर उस तूफ़ान में मर कर हलाक हो गए। खुदा हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। पैदाइश 6 बाब और उसकी 3री आयत में हम देखते हैं, पैदाइश 6 बाब और उसकी 3री आयत में, क्योंकि याद रखें खुदा हमें बार बार तंबीह करता है, खुदा हमें बार बार हमें सिखाता है कि हम गुनाहों से बाज आ जाएं, हम गुनाहों से दूर हो जाएं। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। 120 बरस की होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा फिर भी मेहरबान है। खुदा फिर भी क्या है? मेहरबान है। तब खुदावंद ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। हम देखें, ये खुदा की मोहब्बत है, ये उसका रहम है, ये उसका तर्स है। वो हलीम है, वो फिर भी ठहरा रहा, वो फिर भी रुका रहा। 120 साल तक नूह जो है वो मुनादी करता रहा। खुदा तहम्मुल के साथ ठहरा रहा। खुदा तहम्मुल के साथ क्या ठहरा रहा कि शायद मेरे लोग वापस आ जाएं, शायद अब ये जुल्म से बाज आ जाएं, शायद ये गुनाह को छोड़ दें, शायद ये शहवत परस्ती से बाज आ जाएं, शायद ये जो कसरत अज़दवाज है इस पर गालिब आ जाएं। वो इंतज़ार करता रहा, 120 साल तक इंतज़ार करता रहा। मगर हम देखते हैं कि
कि 120 साल तक किसी इंसान ने भी खुदा को कबूल ना किया। आज भी मुनादी हो रही है, मगर आज भी लोग खुदा को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कबूल करते हैं मगर दुनिया की ख्वाहिशें उनको दबा देती हैं, फिर हम खुदा को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं मगर वो फिर भी बार बार अपनी शफ़क़त से, अपने रहम से, अपने तर्स से हमें माफ़ करता चला जाता है। खुदा हमें माफ़ करना चाहता है, खुदा हमें तब्दील करना चाहता है, खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। और जब हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। नूह का जो पैगाम है ये मसीह के मुतल्लिक था। नूह का जो पैगाम है किसके मुतल्लिक था? मसीह के मुतल्लिक था। पहला पतरस उसके 3 बाब की 20वीं और 22वीं आयतें मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे, क्योंकि नूह का जो तूफ़ान है ये यीशु मसीह की आमद के, जैसे खुदा के कलाम में लिखा कि जैसे नूह के ज़माना में हुआ वैसे मसीह की आमद होगी। तो इसीलिए जो नूह का पैगाम है ये यीशु मसीह के मुतल्लिक था। ये पेशन गोई थी जो नूह के ज़माना में की गई थी। मेरे साथ निकालें पहला पतरस उसके 3 बाब की 20वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। जो अगले ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था जी, और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची, और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। यहाँ पे वाज़िया पैगाम है, क्योंकि नूह का जो पैगाम है, नूह के ज़माना का जो पैगाम है, नूह के तूफ़ान का जो पैगाम है, वो यीशु मसीह के पैगाम के जो है मुतल्लिक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बचीं, और उसी पानी का मुशाबा यानी कि जो नूह का तूफ़ान है ये जो ये यीशु मसीह के मुतल्लिक बताता है, यीशु मसीह के मुतल्लिक पेश गोई करता है। यहाँ पे हम देखते हैं उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब हमें बचाता है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी बपतिस्मा यानी यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब हमें बचाता है। कौन बचाता है हमें? हमारा बचाने वाला कौन है? वो यीशु है, सिर्फ एक ही है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने यूहन्ना की अंजील में ये बात कही, और हम देखते हैं कि जो नूह की कश्ती है ये मसीह से तशबीह दी गई है। जैसे नूह की कश्ती जो है आने वाले गज़ब और खुदा की अदालत पानियों से बचाने की जगह थी, इसी तरह यीशु मसीह जो है, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब हम यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं तो फिर हम बच जाते हैं, फिर हम और हमारे ख़ानदान बच जाते हैं। और लिखा हुआ है कि कश्ती में एक दरवाज़ा था, कश्ती में एक ही दरवाज़ा था। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी यही कहा गया है। यीशु मसीह ने खुद कहा, खुद फरमाया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और फिर कश्ती में खिड़की भी एक ही थी, खिड़की भी एक ही थी, और ये खुदा की रहनुमाई को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? खुदा की रहनुमाई को जाहिर करती है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 12वीं आयत में कि इसी तरह यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? दुनिया का नूर
मैं हूँ जो उसकी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। ज़िंदगी का नूर सिर्फ यीशु है। ज़िंदगी का नूर कौन है? हालेलुया। ज़िंदगी का नूर सिर्फ यीशु है। राह, हक और ज़िंदगी सिर्फ यीशु है। सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, एक ही राह है और वो मेरा और आपका यीशु है। नूह उस वक्त इस मुकाशफा से नावाकिफ था। ये कश्ती के मुकाशफा से, ये पानी के मुकाशफा से, ये तूफान के मुकाशफा से ये नावाकिफ था। नूह नहीं जानता था कि ये खुदा मुझसे क्यों करवा रहा है। नूह नहीं जानता था कि ये 120 साल तक खुदा क्यों ठहरा हुआ है। तो हम देखते हैं कि खुदा जो है, खुदा ने उस पर पहले ही से बता दिया कि आखिर ज़माना में क्या होगा, आखिर ज़माना में क्या होगा। हम देखते हैं, मेरे साथ निकाले पहला पत्रस पहला बाब 10वीं और 11वीं आयत। हम देखते हैं कि पुराने अहद के नबियों में मसीह का रूह था। पुराने अहद के नबियों में क्या था? मसीह का रूह था जो मसीह के दुखों और उसके जलाल की गवाही देता था। जो मसीह के दुखों और उसके जलाल की क्या देता था? गवाही देता था। जी। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। मगर अब तुम पर रहमत हुई है। ये ए प्यारो, ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। जी। इसके साथ मेरे साथ भाई निकालें पहला पत्रस पहला बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयतें मुकद्दसा। इसी नजात की बाबत, इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था, जो तुम पर होने को था, नबूवत की, उन्होंने इस बात की तहकीक की, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था। वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। ये हम देखते हैं कि इस नजात की बाबत, किसकी बाबत? नजात की बाबत। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो यीशु की माँ मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को हैकल में लेके आए। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग था और वह बुज़ुर्ग ने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने हाथों पे उठाया और कहा, मैंने तेरी नजात देख ली है। मैंने तेरी नजात क्या की है? देख ली है। और यहाँ भी इस आयत में भी हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की। बड़ी तलाश और क्या की? तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। फजल किसके वसीला से हुआ है हम पर? मसीह के वसीला से। किसके वसीला से? मसीह के वसीला से हम पर फजल हुआ। और ये फजल ये है कि उसने हमारे गुनाहों को माफ़ करके उसने अपने बेटे के लहू से धोकर हमें पाक किया है, हमें अपनी मानद बनाया है ताकि हम पाक बने और हम नूह के ज़माना से निकलकर हम रास्तबाजी के लिबास को पहन लें और रास्तबाजी में चलें। ये खुदावंद हमसे चाहता है। ये मत कहें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मत कहें मैं नहीं कर सकता। अगर आप ज़माने को देखेंगे, अगर आप वक्त को देखेंगे तो फिर आप खुदा की रास्तबाजी को कभी भी पूरा कर नहीं सकते। आप कर सकते हैं यीशु के बगैर? कभी भी नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके ख़ानदान बच जाएं, आपके घराने बच जाएं, आपके बेटे बेटियां आपके ताबियां हो, आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो, मोहब्बत हो, तो फिर आपको खुदा के साथ चलना होगा। फिर नूह की तरह
खुदा की आवाज़ को आपको सुनना पड़ेगा। फिर नूह की तरह रासबाजी आपको लेनी होगी। नूह की तरह फिर आपको खुदा के साथ साथ चलना होगा। फिर आप नूह के ज़माना की तरह जो मौजूदा वक्त में आप जिसमें से गुजर रहे हैं, फिर ही आप और आपके घराने बच सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि नबियों ने तहकीक की। वो उस वक्त भी खुदा के जलाल के मुंतज़िर थे, खुदा के फजल के मुंतज़िर थे, मगर उस वक्त खुदा का जलाल ज़ाहिर ना हुआ। मगर हम देखते हैं कि आखिर ज़माना में उसके नाम का जलाल ज़ाहिर हुआ और बेटे ने बाप को उसके जलाल को ज़ाहिर किया है। जब नूह का तूफ़ान ख़त्म हो गया और अरारात की पहाड़ पर उनकी कश्ती ठहर गई, वहाँ पे 40 दिन तक उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद जब वो वहाँ से निकले हैं तो हम देखते हैं कि नूह ने वहाँ कुर्बानी गुजरानी है, कुर्बानी पेश की है खुदा की हजूरी में। और जो मसीह की जो सलीब है, उसने कुर्बान होकर अपने लोगों के साथ नया अहद बांधा है। पहला अहद जो है वो नूह के ज़माना में बांधा गया था कि अब मैं कभी भी इंसान को पानी के साथ तबाह नहीं करूँगा, पानी के साथ हलाक नहीं करूँगा। और फिर यीशु मसीह जब कुर्बान हुए हैं, तब ये दूसरा अहद है यीशु मसीह के वसीला से कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक की क्या पहुँचे, तौबा तक नौबत पहुँचे। वो चाहता है कि हम सब तौबा करें और उसके पास आ जाएं, आएँ, अपने कदमों पर खड़े हों, अपने आप पर गौर करें, अपने घरानों पर, अपनी ज़िंदगियों पर, कि आप नूह की तरह तो नहीं चल रहे। नूह की तरह आपकी ज़िंदगी में अभी तक वो तूफ़ान के वक्त में जो तमाम चीज़ें थी, गुनाह था, बदी थी, शहवत परस्ती थी, आपकी ज़िंदगी में तो नहीं है। आए उस खुदावंद यीशु मसीह को पहन लें। उसके फजल के सबब से हम नजात पाते हैं, क्योंकि नजात मुफ्त है, नजात मुफ्त है। उसके लिए आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। नजात के लिए आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। आपने सिर्फ अपने मुंह से इकरार करना है, मसीह के होने का इकरार करना है।